हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसमें महाराज अम्बरीश के बारे में बताया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण शाप एक महान भक्त को नहीं लगा। जनरली ब्राह्मण का शाप कभी भी विफल नहीं जाता, कभी भी फेल नहीं होता है। बट महाराज परीक्षित क्वेश्चन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा क्या था महाराज अम्बरीश में कि एक ब्राह्मण का शाप उनको नहीं लगा। तो वो कथा चल रही है, तो उसमें सबसे पहले महाराज अम्बरीश के गुणों का, उनके चरित्र का वर्णन किया जा रहा है कि कितने महान भक्त है महाराज अम्बरीश। एक छत्रपूर सप्तद्वीप पृथ्वी के सम्राट है, राजा है। अथाह श्री है उनके पास, लेकिन कभी भी उसका व्यय नहीं होता, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन फिर भी महाराज अपना पूरा समय, अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाए रहते थे। और ये श्लोक आपके सामने है कि कैसे अपनी एक एक इंद्री का, मन का यूज, आंखों का, नाक का, कान का, जीभ का, स्किन का, हर चीज को, अपने पूरे शरीर का, सर का, पैरों का, हाथों का, मतलब सारे अपने नॉलेजेबल सेंसेस को एज वेल एज एक्टिविटी सेंसेस को, मतलब कर्मेंद्रियों को एज वेल एज ज्ञान इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में लगाया हुआ था। और बाकी सब जो था उनको, वो उनके लिए मिट्टी के ढेर के समान था, उनको वो बिल्कुल स्वप्न की तरह मानते थे। और भगवान कृष्ण को ही वो सत्य मानते थे। तो एक महान भक्त है महाराज अम्बरीश, ये हम समझ रहे थे। तो अब मानो हमने ये सब पढ़ा, तो ये दिखाया आपके सामने कि 2400 घंटे उन्होंने अपना जो सब कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाया। तो अब कोई भी हम में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई, ये तो इतने महान राजा हैं, अगर ये पूरा का पूरा समय भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, तो शासन कैसे चल रहा था, प्रजा का पालन कैसे हो रहा था? आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए उसके बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। एवं सदा कर्म कलापमात्मना परेद्यज्ञ भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदना महिम इमाम तन्निष्ठ विप्रा विहिता शशासहा। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसीय कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है महाराज अम्बरीश अपनी सभी क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। भगवान ही कृष्ण सब कुछ है, इस प्रकार का भाव जो महाराज अम्बरीश है वो रखते थे कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। और यही भाव रखते हुए कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं है, और जो भी है वो एक स्वप्न तुल्य है, एक दिन सबका नाश हो जाएगा। ये ऐसा भाव रखते हुए वो शासन करते थे। और भगवान के जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे कि वशिष्ठ जी हो गए, असित जी हो गए, गौतम ऋषि हो गए, ये सब जो है इनके अनुशासन में ये ब्राह्मण उन्हें जैसी सलाह देते थे, जैसा बताते थे, महाराज वैसा ही पालन करते थे। और इस तरीके से वो अपने प्रजा का पालन कर रहे थे। स्वयं वो भक्ति में लगे हुए थे, बट उनके बहुत सारे प्रतिनिधि थे, उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बना रखे थे। फिर उनके नीचे और लोग थे जो सारा शासन संभालते थे। महाराज स्वयं भक्ति में लगे हुए थे, लेकिन महाराज का एक इतना प्रभाव था, इतना रौब था कि कोई भी
बेईमानी, कोई भी डिसऑनेस्टी करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। महाराज अम्बरीश का इतना प्रभाव था। और इस वजह से जो सारे प्रतिनिधि हैं वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते थे, वहां की प्रजा एकदम प्रसन्न थी, और वो भी भक्ति में लगी हुई थी। वास्तव में एक जो राजा होता है, ये जो लीडर होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसका कर्तव्य होता है कि वो सबको, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको, यानी कि जो भी जनता है इत्यादि, उनको भगवत भक्ति का अवसर जरूर प्रदान करे। तो स्वयं तो महाराज भक्ति में लगे हुए थे, लेकिन अपने सारे प्रतिनिधियों को शासन करवाते और उनको भी भक्ति का अवसर प्रदान करते थे। महाराज अम्बरीश के राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी, बहुत आनंद में रहती थी। इजय अश्वमेध अद्यज्ञमीश्वरम् महाभिभूत्योपचितांग दक्षिणे ततैर्वसिष्ठसिता गौतम आदिभे धन्वन्यभिस्तोत्रमसो सरस्वतीम्। महाराज अम्बरीश ने उस मरु स्थल में अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए, जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे। इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि होते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज अम्बरीश के राज्य में बहुत बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, यानी कि यज्ञ आदि होते थे, जिसमें ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दिया जाता था, भोजन कराया जाता था, ये सब कराया जाता था। वास्तव में कोई यज्ञ किया जाए, मतलब कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो यज्ञ होता है। और उसमें अगर भोजन आदि नहीं कराया जाए तो वो बहुत सूना सूना लगता है, वो एक तरीके से मतलब उतना पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो उस यज्ञ में, उस फेस्टिवल में अगर किसी को बुला रहे हैं तो हमें उनको खिलाना चाहिए, उनको भोजन आदि प्रसाद पवाना चाहिए। और महाराज जी बता रहे थे कि कैसे पहले के जो यज्ञ कराए जाते थे, इतने ग्रांड लेवल पर कराए जाते थे कि मतलब उसमें एंटर करो तो एक पहाड़ नजर आएगा। अब वो पहाड़ होता था चावलों का पहाड़, मतलब इतना खिलाया जाता था। पहाड़ किसका बना हुआ है? चावलों का। और वहां पे कुंड बने हुए थे, एक कुंड में दाल भरी जाती थी, एक कुंड में सब्जी होती थी, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी कुंड के बराबर की कढ़ाइयाँ होती थी, जिसमें हलवा आदि ये सारी चीजें होती थी। तो इतनी क्वांटिटी में, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कुंड के बराबर क्वांटिटी में भोजन बनाया जाता था और सबको पवाया जाता था, गरीबों को, ब्राह्मणों को, इत्यादि इत्यादि, सबको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज अम्बरीश ने यज्ञ संपन्न किए और उसमें भगवान कृष्ण की पूजा की उन्होंने। अ, और वास्तव में जो कोई भी यज्ञ किया जाए, उसका मूल उद्देश्य होता है भगवान की कथा। यज्ञ अर्थात क्या होता है? कथा कराना भगवान की, जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ बोला जाता है, नाम संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, प्रसादम हो रहा है, ये सब होना चाहिए। एक यज्ञ में कथा होनी चाहिए, नाम संकीर्तन होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए कीर्तन पे, और प्रसादम आदि होना चाहिए। ये सब कुछ यज्ञ में होना चाहिए। यही तो हमारा फेस्टिवल है। कोई फेस्टिवल बिना नाचे गाचे कैसे मनाया, नाचे गाए कैसे मनाया जाता है, राइट? तो उसके लिए ये सब जरूरी होता है। और कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, आज ये पूड़ी बनेगी, आज कचौड़ी बनेगी, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, कितनी प्लानिंग चलती है खाने पीने की। तो ये कोई भी यज्ञ अगर कुछ किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें ये सब अंग जो है, वो जो भी इनके एलिमेंट्स उन पर फोकस करना चाहिए। तो महाराज जी ने, यानी कि अम्बरीश महाराज जी ने जो जो अंग थे किसी भी यज्ञ के, वो सारे पूरे किए। और फिर उसके बाद दक्षिणा दी। दक्षिणा दिए बिना पूरा नहीं होता है, तो दक्षिणा दी। और मुख्य रूप से महाराज ने ये जो यज्ञ किए हैं, आपके सामने मरुस्थल लिखा है। मरुस्थल मतलब डेजर्ट वाला प्लेस आता है।
तो जहां पर जल की कमी रहती है वो एरिया कवर किए थे, और जहां से सरस्वती नदी पूरब की दिशा की ओर बहती है। तो बेसिकली की बात बताई जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ महाराज अम्बरीश ने ऐसे यज्ञ किए हैं। और वहां की जो जनता थी, वहां पे ब्राह्मणों को तो बुलाया ही बुलाया, सामान्य जनता को भी बुलाया, और उनको मतलब खाने के लिए और जो भी दक्षिणा में वस्त्र आदि जो सब चाहिए था वो सब प्रदान किया। तो वास्तव में अगर कोई भक्त है तो वो यज्ञ करता है। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता करने वाले कार्य। जैसे कि अगर हम कुछ बॉलीवुड सॉन्ग गा रहे हैं, दैट इज नॉट यज्ञ, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसे यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम आता है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जो भी कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, दैट इज यज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं। यस्सा क्रतुषु गीर्वाणे सदस्या ऋतवजो जना तुल्य रूपाश चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससा। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे, और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। तो वहां पे बता रहे हैं उनके यज्ञों में पृथ्वी की प्रजा देवताओं की तरह लग रही थी। अगर देवताओं को बिठा दिया जाए, वहां पे देवता भी आते थे उस टाइम पे, और अगर सामान्य जनता को बिठाया जाए तो उस टाइम महाराज अम्बरीश के यज्ञ में ये स्थिति थी कि दोनों में डिफरेंस करना, दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि सामान्य जनता भी देवता के समान लगती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। महाराज अम्बरीश के राज्य में श्री बहुत थी, बहुत पैसा था। और ऐसा नहीं महाराज सिर्फ अपने लिए भरे जा रहे हैं, नहीं, महाराज तो भगवत भक्ति में लगे हुए थे, प्रजा के पालन में पूरी तरह से लगाते थे। तो यज्ञ में आने वाले भी ऐसे थे, और कराने यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित है वो भी बहुत अच्छे वस्त्रों से सज्जित थे, और यज्ञ में जो आने वाले सामान्य जनता आदि हो गई वो भी बहुत अच्छी तरह सज्जित थी। और जितने भी वहां पर जो लोग आए हुए थे वो उनको देवताओं की तरह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देवताओं में एक गुण होता है, उनकी पलकें नहीं होती हैं, तो वो पलक नहीं झपकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे सामान्य जनता को देवताओं की तरह क्यों कहा जा रहा है? भाई सामान्य जनता की तो पलकें झपकती हैं, लेकिन वो यज्ञ इतना ग्रांड लेवल पर इतना सुंदर ढंग से हो रहा था कि मतलब वो बहुत एस्टोनिश होकर देख रहे हैं, बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, हैरान होकर देख रहे हैं। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जा रही हैं। तो खुली की खुली रहने के कारण उनकी पलकें नहीं झपक रही हैं, दैट्स वाई उस सेंस में भी उनको देवताओं की तरह बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पलकें हैं वो नहीं झपक रही हैं। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि यज्ञ आदि में हमें सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्या मनुजैरमर प्रिया शृण्वद्भिरूप गायाद्भिर उत्तम श्लोक चेष्टितम्। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन और श्रवण करने की आदी थी। इस प्रकार वे कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। बहुत ही सुंदर श्लोक है भाई, जैसा लीडर वैसे ही फॉलोअर्स। ठीक है, तो महाराज अम्बरीश स्वयं तो भगवत भक्त हैं ही, और अपनी प्रजा को भी इस तरीके से व्यवस्था की थी कि वो जो कार्य आदि कर रहे हैं साथ में उन्हें इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग को जोड़ सके, दैट इज श्रवणावर कीर्तन। तो महाराज अम्बरीश की जो प्रजा थी वो भगवान की कथा सुनने में, भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनने में, भगवान का नाम जाप करने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना बिजी रहते थे कि उनको इतना आनंद प्राप्त होता था, इतना आनंद उन्हें इस धरती पर ही प्राप्त होता था कि कभी भी उन्होंने स्वर्ग जाने तक की इच्छा नहीं करी। स्वर्ग जहाँ पे मतलब पृथ्वी के कंपैरिजन में हजार सौ गुना जो है
ऐश्वर्य जो है वो ज्यादा है, लेकिन स्टिल उनको कभी भी इच्छा नहीं हुई प्रजा को, क्योंकि वो उनका जो दिन है, उनका जो कार्यकलाप है, वो भगवान के बारे में सुनने बोलने में लगे हुए थे, तो उनको उसमें इतना आनंद मिलता है। वास्तव में सभी को मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि उन्हें कभी भी स्वर्ग तक जाने की इच्छा नहीं हुई। तो जब प्रजा का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं महाराज अम्बरीश का क्या हाल होगा। वो तो बिल्कुल ही मतलब भक्ति में बिल्कुल ही इंडल्ज थे। संवर्धयन्ति यत्कामा स्वराजा परिभाविता, दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यता। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण है, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन करने से महाराज अम्बरीश के राज्य में जनता के हृदय में ही भगवान उदित हो चुके थे। भगवान जो है, भगवान का हृदय तक जाने का रास्ता एक है। कोई बता सकता है कैसे हृदय का रास्ता है भगवान का? किस रास्ते से भगवान हमारे हृदय में पहुंचते हैं? कोई रास्ता नजर आ रहा हो? एमजी रोड, और कोई रोड कौन सा, जो भी मुगल रोड, कोई रोड? हाँ, यस बेटा बताओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैंटिंग बाई चैंटिंग, वेरी गुड। एंड कीर्तन श्रवण। हाँ हाँ, सही तो अंग बता दिए। हाँ बताओ बेटा। प्रेम के रस। प्रेम। हाँ, आप लोग सारे आंसर सब सही दे रहे हो। मैं पूछ रही हूँ बॉडी के किस पार्ट से भगवान हृदय तक पहुंचते हैं। मेरा क्वेश्चन, चलो शायद क्वेश्चन समझने में गड़बड़ हो गई। आंसर सब सही दिए। बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू भगवान हृदय तक पहुंचते हैं? हाँ बेटा। हरे कृष्णा। यस, सुन के। यस, परफेक्ट। क्वेश्चन गलत था, इसका मतलब मेरा। यस, कानों के माध्यम से भगवान जो है हृदय तक पहुंचते हैं। और कान कैसे होते हैं, किसके थ्रू? मतलब भगवान की कथा सुनते सुनते, और भगवान का नाम हम जब लेते हैं उसको भी हमें सुनना होता है, उसके थ्रू भगवान हमारे हृदय तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने महाराज अम्बरीश जी के राज्य में जो जनता है, वो इतने ज्यादा भगवान की कथा श्रवण में लगी हुई थी कि भगवान साक्षात उनके हृदय में प्रकट हो चुके थे। और उन्हें इतना ज्यादा, जब भगवान साक्षात हृदय में प्रकट हो गए, उन्हें इतना आनंद आ रहा है, तो जगत की रिद्धियां सिद्धियां और कोई भी टाइप के भोग, स्वर्ग, ये सब उनको नहीं सुहाते थे। ये सब उनकी, उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं थी इन सब में। बिल्कुल भी हर्षित नहीं होते थे। उनकी बस एक ही कामना थी कि भक्ति करने को मिलता रहे। ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें गोलोक धाम मिल जाए, हमें ये मिल जाए ना। बस हम जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वो हमारा कंटिन्यू रहे, बस उसमें ही उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बाकी काम भगवान का है। हमें भी इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमारा काम है भक्ति करना। ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ हमारे हाथ में है। हाँ ठीक है, कृपा वगैरह वो अलग फैक्टर है, बट वैसे ये हमारे हाथ में। कुछ फ्री विल दी हुई है भगवान ने हमें, तो ये हमारे हाथ में। बाकी उसके बाद जो होना हाना है वो सब भगवान देखेंगे। भक्ति ना छोड़े, गिरे भी, कुछ भी हो, कितने भी फॉल डाउन हो, ये हो वो हो, बस भक्ति ना छोड़े। आगे देखते हैं। सा इत्थम भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिवा, स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनिर्जहो। इस तरह इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की, और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार तपस्या युक्त होकर, तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? अपनी वाणी को सिर्फ भगवान की बात में लगाना और किसी चीज में ना लगाना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। अपनी आंखों से
कुछ और ऐसे दृश्य ना देखना, ये एक तपस्या है। भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी ना खाना, भोग आदि नहीं खाना, मतलब प्रसाद खाना, दैट इज तपस्या। तो इसको तपस्या कहा जा रहा है। तो इस तरीके से तपस्या करते हुए भक्ति लोग में भक्ति करते हुए महाराज अम्बरीश लगे हुए थे। और इसके साथ ही वो अपने प्रजा का पालन रूपी धर्म को भी निर्वाह कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि भक्ति लगे हुए, लेकिन जो उनका धर्म था क्षत्रिय धर्म, राजा है तो प्रजा का पालन करना है, उस धर्म को भी वो बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे उनके जीवन की जो सारी इच्छाएं थी, जो सारी कामनाएं थी, जो सारी आसक्तियां थी, वो उनकी समाप्त हो। तो यहाँ से हमें भी एक चीज मिली, हमें अपनी भक्ति भी करती चली जानी है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे पीछे नहीं भागना है, उनको भी हमें निभाते चलना है। ठीक है, तो हमारी लाइफ बैलेंस रहती है। अभी हम उस लेवल के नहीं है जो हमारे अंदर इतना वैराग्य है, इतना वो सन्यासी वाला गुण तो हमारे अंदर है नहीं कि हमें कुछ फर्क ना पड़े, पूरी तरह भगवान पे आश्रित हो, पूरी तरह भगवान पे आश्रित तो है नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि आप आज ही चली जाइए धाम और रहिए, तो हमारे अंदर आएगा 4 दिन बाद क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा क्या होगा, दैट मीन्स वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, तो अभी हमारा नहीं है, सो फाइन, जिस अवस्था में है उसमें ही भक्ति करते रहिए। बाकी जिस जिस नीचे लेवल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इस लेवल से भी हम आगे ऊपर उठ जाएंगे। बस हरे कृष्णा आप करते रहिए, भगवान की कथा भक्ति करते रहिए, तो उनकी सारी इच्छाएं सारी आसक्तियां समाप्त। ग्रहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्वैपोतमस्यन्दनवाजिवस्तुषु अक्षय यत् रत्नाभरणाम्बरादिषु अनन्तिकोशेष्व करोद सन्मतिम्। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों, संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तो यहाँ तक कि उन्होंने अपने घरों को, घरेलू कार्य, घर उनके घर का ऐसे थे, उसमें बताते हैं कि उस छत से कहो कि आम टपक जाए तो आम टपक जाते थे, मतलब इस तरीके के घर थे। उसमें भी उनकी कोई आसक्तियां नहीं है। पत्नियां बिल्कुल अनुकूल पत्नियां थी, मतलब जैसी वो इच्छा करते वैसा ही वो कार्य करती थी, उसी उन्हीं के अनुरूप चलती थी। इतने सब के बाद भी इस जो भी चीजें दी गई हैं, इन सब के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं रही। इनको वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, एक मिट्टी के ढेर की तरह, एक स्वप्न तुल्य वो तुच्छहीन मानते थे इन सबको, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में रहता था, इन सब में उनका मन कभी भी नहीं लगता था। पत्नी आदि सब थे उनके, लेकिन उनमें कभी भी मन ऐसा नहीं लगता था उनका कि मतलब भगवान को छोड़ के उनमें मन लगे, क्योंकि वो जानते थे एक दिन सब समाप्त होना है, ये उन्हें बिल्कुल हमेशा ही याद रहता था। अच्छा, अब बहुत ही सुंदर बात, अब एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, भैया भक्ति में लगे हुए हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं वो शासन करा रहे हैं। अब भैया राजाओं पे तो एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि कोई भी शत्रु आक्रमण कर सकता है, आक्रमण हो, यलगार हो, ये हो वो। तो शत्रुओं से कैसे रक्षा करी जा रही थी राज्य की, और इतना मतलब शक्तिशाली वैभवशाली राज्य है, तो उसका फिर कैसे मतलब उसकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा था। तो देखिए, तस्मा अदादरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेना प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की रक्षा सदैव करता है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज अम्बरीश को भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। वो भगवान की एक निष्ठ भक्ति में लगे हुए थे, भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगते थे, ऐसी अनन्या भक्ति में लगे हुए थे। उनका और कोई लक्ष्य नहीं था कि भक्ति कर रहे हैं तो उसके बदले में रिटर्न में कुछ मांगे। भक्ति करते वो भक्ति ही मांगते थे, भगवान को ही मांगते थे। तो उनसे भगवान ने इतना प्रसन्न हुए भगवान की, भगवान ने उनके राज्य की सुरक्षा के लिए उनको अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। अरे भैया, अब ये क्या, भगवान ने अगर अपना चक्र प्रदान कर दिया तो भगवान के पास तो अब चक्र रहा नहीं होगा, भगवान तो बिल्कुल ही मतलब चक्रलेस हो गए। तो ऐसा नहीं है जी कि भगवान चक्रलेस हो गए, भगवान के पास सदा अपना चक्र रहता है। वो एक्सपेंशन हो जाता है एक और मतलब उसमें, और उस तरीके से एक चक्र जो है वो महाराज अम्बरीश के राज्य में, जो महाराज अम्बरीश के डीटीज थे, उन डीटीज के पास रहता था। हम्म, उन डीटीज के पास रहता था। और इवन बहुत ही अच्छी बात है कि आज तक नहीं मतलब अब तक महाराज अम्बरीश को कभी भी जरूरत भी नहीं पड़ी उस चक्र की, सुदर्शन चक्र की। मतलब अब ऑल दो आने वाली कथाओं में पढ़ने वाली है, मतलब महाराज यूज स्टिल नहीं करेंगे, वो भगवान आज्ञा देंगे, लेकिन उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी चक्र की। तो इस तरीके से महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और भगवान ने उनको सब कुछ प्रदान किया। आगे तो वैसे हम श्लोक कल करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा प्रियम्बल दे दूं कि हमें कल ही स्टार्ट करना है। आरि राधा यीशु कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया युक्ता सांवत्सरम विदो ददारा द्वादशी व्रतम। महाराज ने अपने ही सम्मान योग्य अपने रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। तो ये कथा क्या है, अब एकादशी आई है तो उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकादशी पे पारण करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब हमें भगवान, ये जो महाराज अम्बरीश का चरित्र है, अब जो कथा स्टार्ट होने वाली है उससे हमें पता चलेगा। तो एक चीज बस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि कल एकादशी भी है, कि यहाँ पे लिखा है महाराज अम्बरीश ने एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। ये क्या अर्थ है भाई, एकादशी भी रख दी द्वादशी भी रख दी। तो देखिए, 2 टाइप की एकादशी होती है, एक होती है दशमी प्रधान एकादशी, एक होती है द्वादशी प्रधान एकादशी। ठीक है। तो जो वैष्णव होते हैं वो रखते हैं द्वादशी प्रधान एकादशी, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने एकादशी और द्वादशी का व्रत रखा, क्योंकि द्वादशी पे वो पारण करते हैं। जिस एकादशी में सूर्योदय के टाइम एकादशी होती है वो वैष्णव एकादशी मानी जाती है, और उसमें जनरली शाम तक द्वादशी लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए उसे कहा जा रहा है द्वादशी प्रधान एकादशी। और एक एकादशी होती है जिसमें 10वीं वाले दिन शाम से एकादशी स्टार्ट होती है। तो वो पहले दिन वाली एकादशी शाम वाली स्टार्ट होती है, लेकिन वैष्णव में सूर्योदय का टाइम, जो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय का टाइम होता है, वो बहुत ऑस्पिशियस स्पेशल टाइम होता है। तो हमारे में क्या होता है, सूर्योदय के टाइम जिस दिन एकादशी होती है उस दिन एकादशी मानी जाती है, एंड दैट इज द्वादशी प्रधान एकादशी। तो ये एकादशी उन्होंने रखा, वैसे तो वो हमेशा ही रखते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए उन्होंने स्पेशल व्रत लिया था। वो व्रत क्या था कि उन्होंने उन्होंने सोचा था कि 1 साल की सारी एकादशियां मैं ब्रज में जाकर ही पूरी करूंगा, मतलब ये व्रत उन्होंने लिया था। वो कथा हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। आज हमने ये जाना कि महाराज अम्बरीश कितने महान भक्त हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को भक्ति में लगा रखा है, अपनी प्रजा का पालन वो किस तरीके से कर रहे थे, उनके राज्य की सुरक्षा किस टाइप से हो रही थी, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपना चक्र उन्हें प्रदान किया हुआ। तो अब आगे क्या हुआ, द्वादशी वाले दिन कैसे ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने शाप दिया और क्या क्या हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.